क्या खत्म हुई इंडिया की चुनौती? कैसे टूट गया अखिलेश राहुल का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब? क्यों खिंच गई यूपी के लड़कों के बीच तलवार? वाकई अब यूपी में बीजेपी को क्या मिल गया है फ्री हैंड? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हुए उस सबसे बड़े फेरबदल या कह सकते हैं उस घटना की जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम की दिशा और दशा को बदलने वाली है। जी हां, यूपी में साइकिल पर सवार विपक्षी गठबंधन के नेताओं को मंजिल से पहले ही साइकिल से उतार दिया गया है या फिर वो खुद उतर गए और सत्ता पर पंजे की पकड़ का चुनावी फितूर चुनाव से पहले ही चकनाचूर हो गया है। 2024 की बिसात पर इंडिया के सहारे आगे बढ़ रही कांग्रेस को पहले नीतीश के पलटने, ममता के बिदकने और केजरीवाल के अपनी पार्टी के निजी हितों की खातिर अपने ही दायरे में सिमटने के बाद महज एक सहारा बचा था साइकिल का। लेकिन बंटवारे की रार, स्वाभिमान की हुंकार और आपसी वर्चस्व के मायाजाल में सपा कांग्रेस का यह रिश्ता भी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि अखिलेश के कांग्रेस के साथ 11 सीटों के कथित समझौते पर बात इस कदर बिगड़ गई है कि अब दोनों दलों के बीच ऐसी कोई बात ही नहीं बची है जिसके खातिर एक बार ही सही मंच साझा करने के लिए वफा पर ना सही मजबूरियों पर ही बात हो सके। बहरहाल खबर है, जी हां, अभी तक तो खबर ही है, क्योंकि लखनऊ में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार एक बड़े नेताजी ने, जिनके कंधों पर देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, कांग्रेस के उन्हीं माननीय नेताजी ने यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अपने पत्ते खोल दिए और पर्दे के पीछे साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। मतलब इंडिया का यूपी में अब किसी दल से कोई नाता नहीं, कोई समझौता नहीं और कांग्रेस का यूपी में अब कोई साथी भी नहीं। पर्दे के पीछे हुए इस ऐलान से यूपी में बीजेपी को मिलने वाला है फ्री हैंड और बदलते चुनावी समीकरणों को भी अब समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं विपक्षी गठबंधन के टूटने की असली वजह। आप लोग पूरी 80 सीटों पर लड़ने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, हम अपनी तैयारी करके रखे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के नेतृत्व में कल हमारे जो 80 पूरी तरीके से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे 6 सचिवगण हैं, हमारे विधान मंडल दल के हमारी नेता आराधना जी, सब लोग मिलकर हम लोगों ने बातचीत उसमें काफ़ी चर्चाएं की हैं और निश्चित तौर से हमारी पूरी ताकत के साथ तैयारी है और हम काम कर रहे हैं। पर हम
कभी किसी को ये मौका नहीं देंगे कि हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि जिससे से गठबंधन, इंडिया गठबंधन के ऊपर कोई आरोप लग जाए या कोई उनके ऊपर बात आ जाइए। आपको लगता है कि सपा की तरफ से ऐसा किया गया है? नहीं, निश्चित तौर से आप देख लीजिए जिस तरीके से घोषणा की गई, अब पूरी तरीके से उन्होंने घोषणा करके अपनी सीटों को घोषणा कर दिया। जब हम साथ में अलायंस में हैं तो हम साथ साथ अनाउंस करेंगे, आगे पीछे का अनाउंस करने का कोई मतलब नहीं होता, औचित्य नहीं होता उसका। तो ये तो बात रही 2024 की लड़ाई से पहले ही बिखरते विपक्षी गठबंधन इंडिया की। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चुनावी गणित की जिसको साधने के लिए राहुल को अखिलेश में और अखिलेश को राहुल में अपना दोस्त नजर आता रहा है। दरअसल बात तो यह है कि यूपी में जीत का गणित जातिगत आधारित अलग अलग खेमों को एक सूत्र में पिरोकर ही सिद्ध किया जा सकता है। तभी तो वक्त वक्त पर जातिगत जनगणना की विपक्ष की मांग पर बीजेपी के कुछ नेता भी सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं और संकेत देते हैं कि सही जातिगत जनगणना तो पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हो सकती है। खैर ये तो सियासत है, जिसे अक्सर वही सियासतदान साध पाते हैं जिन्हें वक्त रहते संकेतों को भांपकर उनके परिणाम गढ़ने की कला आती है। लौटते हैं वापस यूपी के जातिगत गणित और उसमें अखिलेश यादव के दखल पर। दरअसल यूपी में ओबीसी की करीब 70 से ज्यादा जातियां हैं, आप जानते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर मानती है, जिसका साथ अगर समाजवादी पार्टी का MY वोटर देता है तो साइकिल हवा से पाती करते नजर आएगी। वैसे आंकड़ों में उलझी इस हवा हवाई राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला एक और प्रमुख आंकड़ा है जो असली कहानी बखूबी बयां करता है। वो ये है कि यूपी में लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता है, जो सभी दलों के लिए मौके बना देता है। जी हाँ, सभी दलों के लिए, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी समेत तमाम छोटे दल भी आते हैं। और यही आंकड़ा स्पष्ट करता है कि आखिर क्यों यूपी में यूपी से निकलकर दिल्ली तक जाने के लिए यूपी के लड़कों की दोस्ती जरूरी है, जिसके चलते ही यूपी में इंडिया के बैनर तले अखिलेश ताल ठोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ पीडीए यात्रा भी निकाल रहे हैं, जिसे अखिलेश यादव खुद पिछड़ा दलित अगड़ा की यात्रा करार दे चुके हैं। इस यात्रा के जरिए अखिलेश की चाहत ओबीसी के साथ साथ दलित और अगड़ा यानी सामान्य वर्ग के वोट बैंक के जनाधार को जोड़कर अपने पक्ष में करने की है, जो अगर पूरी हो जाती है तो जाति आधारित सियासत करने वाले खेमों की सियासी महत्वाकांक्षा को तो दूर छोड़िए, प्रदेश समेत केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के मिशन 80 के ख्वाब भी चकनाचूर होते नजर आ सकते हैं। मगर सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाने से कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि जो वोट बैंक अभी तक एक तरफ बीजेपी, दूसरी ओर इंडिया, फिर मायावती के साथ अन्य छोटे दलों के बीच बढ़ता दिख रहा है, वो राहुल अखिलेश की राह जुदा होने के बाद 5 खेमों बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों में बढ़ता नजर आएगा, जो बीजेपी के लिए बड़े मौके बना देगा। बहरहाल युद्ध भूमि में जनता की कसौटी पर खरा उतरने की खातिर बीजेपी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। बस इंतजार है लोकसभा चुनाव की तारीख का, मगर उससे पहले या फिर चुनावी रणभूमि में यलगार से ठीक पहले ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के खेमे में शामिल महारथियों में भगदड़ मच गई और इंडिया मजबूत मोर्चाबंदी की जगह ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार।